Hello students, in this lecture I am going to discuss about the Lyon's hypothesis। देखिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लायंस हाइपोथेसिस के बारे में। तो मैं आपको सबसे पहले एक पॉइंट बता दूं कि एक्चुअल में जो लायंस हाइपोथेसिस है ये डोजेस कंपनसेशन इन ह्यूमन बीइंग इसी के साथ ये रिलेटेड है। तो जब मैं डोजेस कंपनसेशन का वीडियो रिकॉर्ड करूंगी तो उस वक्त भी हम लायंस हाइपोथेसिस के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे। तो अगर मैं सिंपल सा लैंग्वेज में बात करूं कि लायंस हाइपोथेसिस किसको बोलते हैं, तो एक्चुअल में जो भी ह्यूमन फीमेल, अब क्योंकि हम सबको पता है कि ह्यूमन फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और मेल में 1 एक्स होता है और 1 वाई होता है। तो जो 2 एक्स क्रोमोसोम्स ह्यूमन फीमेल में प्रेजेंट होते हैं उसमें से 1 एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिवेट करवाया जाता है। तो उसी एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिवेशन करवाने के मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, लायंस हाइपोथेसिस बोलते हैं। मतलब कि अगर मैं सिंपल सा पॉइंट क्लियर करूं यहाँ पे, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्स इनएक्टिवेशन इन ह्यूमन फीमेल इज नोन एज लायंस हाइपोथेसिस। तो यही पॉइंट जो है वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। मतलब कि इसका रिलेशन कहीं ना कहीं बार बॉडी के साथ रहेगा। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगी एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन इन केस ऑफ दी मैमल्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो भी ह्यूमन बीइंग में फीमेल है वो होमोगैमेटिक होती हैं, उनमें एक्स एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें कि 1 एक्स क्रोमोसोम को क्या किया जाता है, इनएक्टिवेट किया जाता है। अब प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो भी बार बॉडी ह्यूमन फीमेल में बनती है वो जो बार बॉडी होती है दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। तो फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन क्या होती है, जो इनिशियली तो क्रोमेटिन है, यूक्रोमेटिन है, लेकिन उसको धीरे धीरे इनएक्टिव किया जाता है, मतलब हेट्रोक्रोमेटिन में कन्वर्ट किया जाता है। तो ऐसे क्रोमेटिन मटेरियल को आप क्या बोलते हो, फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बार बॉडी इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। इसी तरह से अगर बार बॉडी का बात करते हैं तो बार बॉडी एक्चुअल में जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बार बॉडी को डिस्कवर किया था वो थे बार एंड बर्ट्रैम 1949। और उन्होंने जो डीपली स्ट्रेन्ड क्रोमेटिन बॉडी है उसको ऑब्जर्व किया था फीमेल कैट के नर्व सेल में। तो फीमेल कैट के जो नर्व सेल हैं उसमें इन्होंने एक डार्क डीपली स्ट्रेन्ड क्रोमेटिन बॉडी या क्रोमोसेंटर को देखा था, और जो कि इन्होंने देखा कि जो मेल कैट होती है उसमें वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो ये जो क्रोमेटिन बॉडी है, इसी क्रोमेटिन बॉडी को नाम रखा गया था बार बॉडी या फिर सेक्स क्रोमेटिन। तो बार बॉडी जो भी नाम है दैट इज़ द नेम आफ्टर द नेम ऑफ द डिस्कवरर। मतलब कि ज़्यादातर अगर नॉर्मली बात की जाए तो बार बॉडी फीमेल में प्रेजेंट होती है और मेल में क्या होती है, ये एब्सेंट होती है। इसके अलावा जो बार बॉडी है वो और कौन कौन सी सेल्स में देखी जाती है, जैसे कि स्किन सेल्स होते हैं या ऑरल एपिथेलियम है या फिर ब्लड सेल्स हैं। ये ह्यूमन बीइंग में या बाकी मैमल्स में भी देखी जाती है बार बॉडी। जैसे कि ह्यूमन फीमेल जिसमें कि बार बॉडी प्रेजेंट है तो हम इसको सेक्स क्रोमेटिन पॉजिटिव बोलते हैं, और ह्यूमन मेल जिसमें कि बार बॉडी एब्सेंट है तो इसको हम सेक्स क्रोमेटिन नेगेटिव बोलते हैं। इसी तरह से इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, जैसे कि मैंने जस्ट आपको अभी बताया कि बार बॉडी मेल में एब्सेंट होती है और फीमेल में प्रेजेंट होती है। जिसे आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं कि ये सेक्स क्रोमेटिन नज़र आ रहा है हमें, लेकिन फीमेल कैट में नज़र आ रहा है। ये न्यूक्लियस है और ये सेक्स क्रोमेटिन है। इसी तरह से अगर मेल कैट के सेल्स की बात की जा रही है तो आप यहाँ पे न्यूक्लियस तो देख रहे हैं, लेकिन इसमें कोई भी बार बॉडी या सेक्स क्रोमेटिन प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये फीमेल में प्रेजेंट होती है और मेल में क्या होती है, नॉर्मली एब्सेंट होती है। इसी तरह से अगर मैं सेक्स क्रोमेटिन की बात करूं तो ये ज़्यादातर ऑब्जर्व होती है इंटरफेस के दौरान पर, और न्यूक्लियस में या आपको थोड़ा सा जो क्रोमोसेंटर है उसमें ये बेसिक डाई से स्टेन रहती है। इसी तरह से अगर हम फ्यूजन रिएक्शन करें तो पॉजिटिव फ्यूजन रिएक्शन जो है वो इसके लिए देखा जाता है। बाकी जो भी पोजीशन है बार बॉडी की वो पोजीशन कैसे होगी, कांस्टेंट पोजीशन जो है वो प्रेजेंट होती है। जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं
कि फर्स्ट डायग्राम में जो सेक्स क्रोमेटिन या बार बॉडी है इसका अटैचमेंट कहाँ पर मिल रहा है, न्यूक्लियस के पास, मतलब न्यूक्लियोलस के पास जो है वो आपको ये बार बॉडी नज़र आ रही है। अगर मैं सेकेंड डायग्राम की बात करूँ तो सेकेंड डायग्राम में आप देख रहे हैं जो भी बार बॉडी है वो न्यूक्लियोप्लाज्म में बार बॉडी आपको नज़र आ रही है। और थर्ड डायग्राम में जो बार बॉडी है, बार बॉडी का अटैचमेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ देखा जा रहा है। तो पोजीशन बार बॉडी का न्यूक्लियोलस के नज़दीक भी हो सकता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास भी हो सकती है, या ये न्यूक्लियर एक्सपेंशन भी हो सकता है, या फिर ये न्यूक्लियोप्लाज्म में भी प्रेजेंट हो सकती है। तो पोजीशन जो है वो कुछ भी हो सकती हैं। इसी तरह से अगर मैं न्यूट्रोफिल ल्यूकोसाइट्स की बात करती हूँ तो इसमें जो फीमेल बार बॉडी होती है वो किस तरह से आपको नज़र आती है, रॉड शेप, स्मॉल रॉड की तरह नज़र आती है, जिसको कि आप क्या बोलते हो, ड्रम स्टिक बोलते हैं। तो इसी तरह से लायन हाइपोथेसिस जो कि मैंने जस्ट अभी डिस्कस करा कि जो भी हम एक्स इनएक्टिवेशन फीमेल में बात करते हैं, ह्यूमन फीमेल में, इस एक्स इनएक्टिवेशन के मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, लायंस हाइपोथेसिस बोलते हैं। अब जैसा कि ये डेमोस्ट्रेट किया गया था बाय एम.एफ. लायन ने इसको देखा था कि मतलब जो भी नंबर ऑफ बार बॉडीज़ होंगी वो जितने भी आपको एक्स क्रोमोसोम दिए होंगे उसमें से अगर आप 1 माइनस कर लें, nx-1, इस फॉर्मूला से आप बार बॉडी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और बार बॉडी का जो नंबर होता है, थोड़ा ध्यान रखें, जितने भी एक्स क्रोमोसोम होते हैं उसमें से -1 करना है, तब हमारे पास बार बॉडी जो है वो नंबर आ जाएगा उसका। जैसे कि मैं आपको एक नॉर्मल से एग्जांपल देती हूँ। ह्यूमन फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर 2x-1 करेंगे तो 1 बार बॉडी यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसी तरह से अगर कोई XXY मेल है, ये थोड़ा सा सिंड्रोम का दिक्कत है, तो अगर XXY मेल है तो इसमें भी आपको 1 बार बॉडी मिलेगी। इसी तरह से अगर मैं XXXY की बात करूं तो 2 बार बॉडीज़ होंगी, और अगर हम XXX मेटा फीमेल की बात करें तो इसमें भी 2 बार बॉडीज़ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जो नॉर्मल फीमेल है उस नॉर्मल फीमेल में सिर्फ एक उसका एक्स क्रोमोसोम एक्टिव होता है, और जो दूसरे वाला एक्स क्रोमोसोम है उस एक्स क्रोमोसोम को हम क्या करते हैं, बार बॉडी में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि उसको इनएक्टिव किया जाता है डोजेस कंपनसेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 1961 में लायन ने ऑब्जर्व किया था। अब देखिए क्रोमोसोम तो देखिए XX फीमेल में 2 होते हैं, एक मैटरनल साइड से आता है और एक पैटर्नल साइड से आता है। अब इस बात का कैसे पता चलेगा कि क्या मैटरनल वाला क्रोमोसोम इनएक्टिवेट होगा, मतलब बार बॉडी बनाएगा, कि पैटर्नल वाला जो एक्स क्रोमोसोम है वो बार बॉडी बताएगा। तो एक्चुअल में मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि दोनों में से कोई भी एक्स क्रोमोसोम, चाहे वो मैटरनल है चाहे पैटर्नल है, वो इनएक्टिवेट होके बार बॉडी बन सकता है। मतलब ऐसा कोई डिसाइडेड नहीं है कि भाई पैटर्नल वाला एक्स क्रोमोसोम या फिर मैटरनल वाला, पैटर्नल या मैटरनल, कोई भी एक्स क्रोमोसोम जो है वो इनएक्टिव होके बार बॉडी में कन्वर्ट हो सकता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी तरह से यहाँ पर आप पॉइंट देखिए कि जब भी ये बार बॉडी बनती है तो बार बॉडी में जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है दैट बिकम हाईली कॉम्पैक्टेड। तो जो इसका डीएनए है वो बार बॉडी में कैसा होता है, कॉम्पैक्ट होता है, और जिसकी वजह से मैक्सिमम जीन्स क्या हो जाते हैं, इनएक्टिवेटेड होते हैं, मतलब कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो आप बार बॉडी की बात करें तो बार बॉडी में जितने भी जीन्स, क्योंकि कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, तो जो भी यहाँ पर जीन्स होंगे वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से जब सेल डिवीज़न होती है तो ये एक्स क्या हो जाता है, इनएक्टिव होता है। लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा सा ध्यान रखें, सेल डिवीज़न होगी तो इसकी कॉपीज़ बाकी के दूसरे सेल्स में पहुंच जाती हैं। एक नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम होगा और दूसरा बार बॉडी की फॉर्म में होगा। Likewise, during the subsequent cell division, X inactivation is passed along to all future somatic cells। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी सेल डिवाइड करती है तो जो भी फ्यूचर सेल्स बनती हैं उन फ्यूचर सेल्स में बार बॉडी जो है वो डिवीज़न के बाद पहुंच जाएगी। जैसे कि देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रही हूँ, जैसा आप देख रहे हैं ये जाइगोट है, और जाइगोट में आपको 2 एक्स क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं, जिसमें मान लो एक एक्स क्रोमोसोम मैटरनल है और जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम है वो कैसा है, पैटर्नल है। तो जब अर्ली ब्लास्टोसिस्ट बनेगा तो अर्ली ब्लास्टोसिस्ट में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये मैटरनल क्रोमोसोम है
और ये वाला जो एक्स क्रोमोसोम है ये कैसा है, पैटर्नल है। अब जैसे मैं लेट ब्लास्टोसिस्ट की बात कर रही हूँ, तो लेट ब्लास्टोसिस्ट में आप देख रहे हैं सोमैटिक डिवीज़न हो रही है, मतलब माइटोटिक डिवीज़न हो रही है, 2 डॉटर सेल्स हमारे पास आ रही हैं। तो आप यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम में आप देख रहे हो कि जो पैटर्नल एक्स क्रोमोसोम है वो एक्टिव है, लेकिन जो दूसरे वाला एक्स क्रोमोसोम है वो एक्स बॉडी या वार बॉडी में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह से जो सेल आपको यहाँ पे सोमैटिक सेल नज़र आ रहा है, इस सोमैटिक सेल में जो मैटरनल एक्स क्रोमोसोम है ये एक्टिव है, लेकिन दूसरे वाला जो एक्स क्रोमोसोम है वो इनएक्टिव होके क्या बन गया है, बार बॉडी। मतलब सिंपल बोलने का कि पैटर्नल और मैटरनल एक्स क्रोमोसोम में कोई भी क्रोमोसोम इनएक्टिव होके बार बॉडी बना सकता है। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूँगी लेश-नेहान सिंड्रोम की बात करते हैं। तो ये जो लेश-नेहान सिंड्रोम है इसमें एक एंजाइम में डिफ़ॉल्ट आता है, उस एंजाइम को आप बोलते हैं HGPRT। HGPRT मतलब कि हाइपोजेंथिन ग्वेनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफेरेज, ये उस एंजाइम का नाम है HGPRT का। और ये जो एंजाइम होता है ये प्यूराइन मेटाबॉलिज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर मान लीजिए लेश-नेहान सिंड्रोम है तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, यूरिक एसिड का लेवल या प्रोडक्शन बढ़ सकती है, और ये एक तरह का रिसेसिव म्यूटेशन है जो कि एक्स क्रोमोसोम में देखने को मिलता है। अब मैं यहाँ पर ये एग्जाम्पल क्यों मेंशन कर रही हूँ, मैं इसलिए आपको ये एग्जाम्पल मेंशन कर रही हूँ कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जो लेश-नेहान सिंड्रोम है ये कौन से एक्स क्रोमोसोम पर होगा, मतलब कि मैटरनल पर होगा कि पैटर्नल पर होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, मीन्स इस चीज़ की वैलिडिटी देने के लिए कि कौन सा क्रोमोसोम इनएक्टिव होकर बार बॉडी बनाता है। तो लेश-नेहान सिंड्रोम जो कि पेशेंट जिसमें कि ये सिंड्रोम था उसके फाइब्रोब्लास्ट लिए गए, और वो जो फाइब्रोब्लास्ट थे उनको इन विट्रो लेबोरेटरी कंडीशन में कल्चर करवाया गया। जैसे कल्चर करवाया तो वहाँ पर 2 तरह के सेल क्लोन्स बने, जिसमें देखा गया कि जो हाफ क्लोन्स थे उन हाफ क्लोन्स में वो एंजाइम था, लेकिन बाकी के जो हाफ क्लोन्स थे उसमें वो एंजाइम क्या था, एब्सेंट था। मतलब यहाँ से ये बात थोड़ा सा क्लियर हो रही है कि कोई भी एक्स क्रोमोसोम बार बॉडी में कन्वर्ट या इनएक्टिव हो सकता है। अदरवाइज अगर दोनों के दोनों होते तो भाई सारे के सारे फाइब्रोब्लास्ट जो हैं उसमें वो एंजाइम क्या होना था, एब्सेंट होना था। इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर दूंगी लायन हाइपोथेसिस की वैलिडिटी के लिए। तो हमारे पास आता है एनहाइड्रोटिक एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया। तो ये जो एनहाइड्रोटिक एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया है ये ह्यूमन फीमेल में एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, और ये भी इस लायन हाइपोथेसिस को क्या करता है, एग्जाम्प्लीफाई करता है, कन्फर्म करता है। इसी तरह से मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ। पहले डायग्राम से देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको ये कैट नज़र आ रही हैं। जो लायन हाइपोथेसिस जो है उसको हम यहाँ से क्लियर करेंगे। जैसा आपको फर्स्ट जो कैट आपको नज़र आ रही है ये कैलिको कैट है। इसी तरह से जो सेकंड आपको कैट नज़र आ रही है ये टॉर्टोइस शेल कैट है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कैलिको कैट आपको नज़र आ रही है इसमें पैचेस, इसके फर पर आपको पैचेस जो है वो नज़र आ रही हैं, और वो पैचेस जो है वो ऑरेंज और ब्लैक कलर के हैं। तो ऑरेंज और ब्लैक कलर के पैचेस इस बात को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये लायन हाइपोथेसिस को मीन्स वैलिड कर रही है। अब इसमें ऑरेंज और ब्लैक कलर के पैटर्न इसलिए आए हैं क्योंकि हो सकता है कुछ जगह पर मैटरनल या कुछ जगह पर पैटर्नल वाला जो एक्स क्रोमोसोम है वो बार बॉडी में क्या हुआ है, इनएक्टिव हुआ है। ठीक है जी। सेकंड वाले में आप देख रहे हो टॉर्टोइस शेल कैट, तो इसमें भी कुछ इसी तरह से जो वाइट पैचेस आपको नज़र आ रहे हैं उसका रीज़न भी कहीं ना कहीं पर एक्स इनएक्टिवेटेड बार बॉडी के साथ ही रिलेटेड है। जैसा कि अगर आप थ्योरी में देखें तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो भी आपको ये कैट नज़र आ रही हैं जिसमें कि एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन देखी जा रही है टॉर्टोइस शेल में और कैलिको कैट्स में, तो आप देख रहे हैं कि इनका फर जो है वो पैचेस का मोजाइक पैचेस ब्लैक एंड वाइट या ब्लैक येलो हेयर का अपीयरेंस दे रहा है। ब्लैक हेयर जो है वो डोमिनेंट बी एलील की वजह से है, और येलो कलर जो आ रहा है वो रिसेसिव बी की वजह से आ रहा है। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि डिपेंड करता है कौन सा जीन एक्सप्रेस करेगा, मतलब कौन सा क्रोमोसोम एक्सप्रेस करेगा और कौन सा बार बॉडी में कन्वर्ट होगा। भाई सीधी सी बात है, अगर ब्लैक हेयर वाला
बार बॉडी में बना तो फर का कलर येलो आ जाएगा। और अगर मान लो येलो वाला जीन या एलील जो एक्स क्रोमोसोम पर है अगर यहाँ पर इनएक्टिवेशन हुई तो सिंपल सी बात है कलर कैसा आएगा, ब्लैक आएगा। मतलब कि ब्लैक कलर भी आ सकता है, येलो कलर भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा एक्स क्रोमोसोम, मतलब कि कैपिटल बी कि स्मॉल बी, दोनों में से कौन सा इनएक्टिव हो रहा है। इसी तरह से मेल टॉर्टॉइस शेल कैट आर इजीली अंडरस्टैंडेबल रेयर, और इसमें भी क्या देखा गया है, 1 एक्स क्रोमोसोम का इनएक्टिवेशन। तो ये डायग्राम मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि चाहे आपको कैलिको कैट नज़र आ रही हैं, चाहे आपको ये टॉर्टॉइस शेल कैट नज़र आ रही हैं, लेकिन दोनों ही केसेस में जो फ़र्क का जो वेरिएशन आपको मिल रही है, ये पैचेस मिल रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि दोनों एक्स क्रोमोसोम, फीमेल के एक्स क्रोमोसोम में से कोई भी एक एक्स क्रोमोसोम क्या हो सकता है, इनएक्टिव हो सकता है या बार बॉडी में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए ये पैचेस आपको नज़र आ रहे हैं। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लायन हाइपोथेसिस के लिए और मेंशन करूँगी, लेकिन उसको हम सबसे पहले डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन जो कि माउस के केस में, माउस की स्ट्रेन के केस में बताया हुआ है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले जितने भी हमें अर्ली एम्ब्रियो के सेल्स नज़र आ रहे हैं, आप उसमें क्या देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम नज़र आ रहा है। भाई एक एक्स क्रोमोसोम पर स्मॉल बी नाम का अलील है जो कि वाइट फर देगा, और एक आपको कैपिटल बी नज़र आ रहा है। जो कैपिटल बी है वो ब्लैक फर देगा, और जो स्मॉल बी है वो कैसा देगा, वाइट फर जो है वो देगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी हमारा अर्ली जो आपको एक्स क्रोमोसोम्स नज़र आ रहे हैं वो अर्ली स्टेजेस में सारे के सारे कैसे हैं, एक्टिव हैं। मतलब स्मॉल बी वाइट फर के लिए है और कैपिटल बी जो है वो ब्लैक फर एलील के लिए है। अब देखो इसमें डोजेस कंपनसेशन और इनएक्टिवेशन देखी जाएगी, और ये इनएक्टिवेशन कैसे होगी, रैंडम। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पर जो एक्स क्रोमोसोम का इनएक्टिवेशन है वो कैपिटल बी और स्मॉल बी में से कोई भी एक्स क्रोमोसोम क्या हो सकता है, बार बॉडी में कन्वर्ट हो सकता है। तो आप यहाँ देखने की कोशिश करें कि जिन सेल में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बी वाला एक्टिव है और कैपिटल बी वाला कैसा किया हुआ है, यहाँ पे इनएक्टिव किया है। तो इन सेल में आपको जो फर का बैंड मिलेगा या कलर मिलेगा स्मॉल बी वालों में, वहाँ पर वाइट फर मिलेगी, इससे भी वाइट फर मिलेगी, यहाँ पर भी वाइट फर मिलेगी। लेकिन जिन सेल में कैपिटल बी है और स्मॉल बी को इनएक्टिव किया गया है, वहाँ पर आपको जो फर का पैच मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ब्लैक मिलेगा। तो मतलब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि स्मॉल बी और कैपिटल बी में से कोई भी जो क्रोमोसोम है वो इनएक्टिव हो सकता है, और इसी की वजह से जब फर्दर डेवलपमेंट होगी तो जो आप माइस देखेंगे उस माइस में आपको वाइट और ब्लैक कलर का फर देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास लायन हाइपोथेसिस का बेस्ट एग्जाम्पल है, और ये एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। इसका जितना भी रिटन है वो मैंने यहाँ पर लिखा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फीमेल माउस होती है इसमें जो एक्स क्रोमोसोम आते हैं, सीधी सी बात है, एक इसके मेल पेरेंट से आएगा और एक इसके फीमेल पेरेंट से आएगा। तो जैसा इन्होंने बताया हुआ है कि मान लो मदर से जो इसका एक्स क्रोमोसोम आ रहा है उसमें एक्स बी नाम का एलील है और जो वाइट कोड कलर है उसको कोड करेगा। इसी तरह से फादर की तरफ से जो एक्स क्रोमोसोम फीमेल में आएगा वहाँ पर एक्स बी है, और अगर एक्स बी है तो ये ब्लैक कोड कलर को कोड करेगा। इसी तरह से इनिशियली दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम कैसे होते हैं, एक्टिव होते हैं। मतलब कि चाहे एक्स बी है चाहे एक्स बी कैपिटल है, डोमिनेंट है, ये दोनों कैसे होंगे, एक्टिव होंगे। लेकिन धीरे धीरे जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब देखी जाती है तो इनमें से एक एक्स क्रोमोसोम जो है उसको क्या किया जाता है, इनएक्टिव किया जाता है, मतलब बार बॉडी में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसा मैंने आपको यहीं पर बता ही दिया कि मान लो अगर एम्ब्रियोनिक सेल में से अगर एक्स बी को इनएक्टिव किया जाए, बार बॉडी में कन्वर्ट किया जाए, तो भाई सीधी सी बात है फर कैसा डेवलप होगा, वाइट। इसी तरह से अगर एक्स स्मॉल बी को इनएक्टिव किया जाए तो फर कैसा होगा, ब्लैक फर होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से जो लायन हाइपोथेसिस है
या जो एक्स क्रोमोसोम की इनएक्टिवेशन है फीमेल में, वो किस तरह से ब्लैक और वाइट पैचेस जो हैं उनको देती है। तो बस आपने इतना ध्यान रखना है कि लायन हाइपोथेसिस एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन मतलब बार बॉडी के साथ कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है। जो भी बार बॉडी का कॉन्सेप्ट है और लायन हाइपोथेसिस है, ये दोनों साथ में आएंगे। तो इसके साथ अगर आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप वो डाउट क्वेश्चन कमेंट में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।